नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है वठी। ये एक भावनात्मक कहानी है। एक बूढ़ी माँ, उसके बेटे और बहू की शहर के कोने में स्थित परमधाम वृद्धाश्रम की एक कोठरी में शांति देवी रहती थी। सफ़ेद सफ़ेद बालों की चांदी सी चमक और आंखों में अनगिनत यादों का सागर, यही उनकी पहचान थी। हर शाम वो खिड़की के पास बैठ जाती और दरवाजे की तरफ ऐसे देखती मानो कोई पुराना मेहमान लौट आने वाला हो। कभी कभी वो अपने पास रखे छोटे से बक्से को खोलती जिसमें कुछ पुराने कागज, बेटे की बचपन की तस्वीरें और एक लाल चुनरी रखी थी। उसी चुनरी में उन्होंने अपने बेटे मनोज को बचपन में लपेट कर झुलाया था। यह तो थी अतीत की बातें। शांति देवी के पति जल्दी गुजर गए थे। उन्होंने अकेले ही मनोज को पढ़ा लिखा कर नौकरी लगवाई और शादी कराई। उन्हें गर्व था कि उनका बेटा सफल बन गया है। शादी के बाद कुछ साल सब ठीक चला, लेकिन फिर महिमा नामक बहू को लगा कि बूढ़ी माँ की देखभाल झंझट है। धीरे धीरे ताने शुरू हुए, माँ की दवाइयों में कितना खर्च होता है, अब इन्हें आराम चाहिए, हम तो नौकरी के लिए रोज भागते हैं। और एक दिन मनोज बोला, माँ आपको एक अच्छे वृद्धाश्रम में रख देंगे, वहाँ आपकी देखभाल होगी। उस दिन शांति देवी ने कुछ नहीं कहे, बस बेटे के सिर पर हाथ फेर कर मुस्कुरा दी, जैसे कह रही हो, ठीक है बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे। अब शांति देवी वृद्धाश्रम में रहने लगी। वृद्धाश्रम में सब लोग उन्हें शांति माँ कहकर बुलाते थे। वो सबके लिए खाना बनवाती, छोटी छोटी कहानियाँ सुनाती। पर रात को जब सब सो जाते तो वो अपने कमरे में चुपचाप बैठकर बक्सा खोलती, मनोज की बचपन की फोटो को सहलाती और कहती, देख बेटा, तू कितना प्यारा था। एक दिन वृद्धाश्रम में दीपावली मिलन का आयोजन हुआ। सबके बेटे बहू आए, मिठाइयाँ लाए। शांति देवी भी सजी संवरी बैठी थी। उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं, लेकिन मनोज नहीं आया। रात को जब सब चले गए तो उन्होंने अपने तकिए के नीचे से एक चिट्ठी निकाली, वही आखिरी चिट्ठी जो उन्होंने कई महीनों पहले बेटे के नाम लिखी थी, पर कभी भेजी नहीं। बेटा मनोज, मैं यहाँ ठीक हूँ, लोग बहुत अच्छे हैं। बस जब खाना खाती हूँ लगता है तू सामने बैठा है। तू खुश रहना बेटा, मुझे किसी बात का गम नहीं। बस कभी कभी खिड़की से आती ठंडी हवा तेरी याद दिला देती है। अगले दिन सुबह जब आश्रम की नर्स कमरे में गई तो शांति माँ खिड़की के पास बैठी थी। वही मुस्कान चेहरे पर थी, लेकिन सांसें थम चुकी थीं। उनके हाथ में वही चिट्ठी थी जिस पर अब एक बूंद आंसू सूख चुका था। कुछ दिनों बाद मनोज आया, क्योंकि वृद्धाश्रम से फोन गया था। उसने माँ की चीजें समेटी और बक्से में रखी फोटो उठाई। फोटो के पीछे लिखा था, माँ का प्यार कभी पुराना नहीं होता। राहुल की आंखों से पहली बार आंसू गिरे, और शायद बहुत देर से, पर उसे एहसास हुआ कि वृद्धाश्रम दीवारों का नहीं, दूरी का नाम है। तो क्या दर्शकों, मनोज को अपनी माँ से माफ़ी मांगने का एक मौका मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर